लेंज लॉ की, किस डायरेक्शन में बनेगा, ये बैक ही क्यों बोलते हैं इसको, वापस ही क्यों बोलते हैं, बैक ईएमएफ क्यों बोलते हैं इसको, कई बार आप देखोगे अरे बैक ईएमएफ क्यों है, अरे बैक का मतलब ये है कि वो वापस मारता है, मतलब जितना आपने उसको चेंज किया ना उतना को उतना वो वापस चेंज करने की कोशिश करता है, उसी चक्कर में बनता है वो, मतलब मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हो ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है, कुल मिला के बात यही तो है। जनरेटर इसके अंदर बेसिक हमको पढ़ के सब कुछ पढ़ा के सेल्फ म्यूचुअल सब पढ़ के लास्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे इसके अंदर वो टॉपिक होने वाला है आपका एसी जनरेटर। क्या होने वाला है, एसी जनरेटर, मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। बस उसको पढ़ना है, तो उसको पढ़ने के लिए जितनी भी रामायण समझाता जा रहा हूं उतनी समझते जाइए, बड़ा आसान काम बनेगा। तो लेंज लॉ देखते हैं। अब लेंज लॉ क्या कहता है उसको देखते हैं। लेंज लॉ आपका ये कह रहा है कि भैया अगर यहां से आपने कोई भी कॉइल के पास में कोई बार मैग्नेट अगर लेके गए, कोई भी कॉइल के पास में अगर आप बार मैग्नेट लेकर के गए तो उस कॉइल के अंदर फ्लक्स चेंज होगा, बिल्कुल होगा साहब। लेकिन जो फ्लक्स चेंज होगा वो किस प्रकार होगा, कैसे होगा, ये देखिए। अब ऐसा है कि जैसे ये नॉर्थ पोल इस कॉइल के पास जाएगा, मतलब अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बढ़ाने की कोशिश करेगा भाई, बट ऑब्वियस ये इसके पास जाएगा तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो का नंबर तो पक्का बढ़ेगा ही, दूर जाने से घटेगा तो पास आने से तो बढ़ेगा। लेकिन ये भी फिर कॉइल भी कम नहीं है, कॉइल बोलती है मैं तेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो तू मेरे अंदर से बढ़ा रहा है ना उसको बढ़ने नहीं दूं, मैं उसको नहीं बढ़ने दूं मैं। तो कैसे नहीं बढ़ने दे, यही तो लेंज का लॉ है। लेंज का लॉ क्या कह रहा है कि जो चीज बनी है, बनी क्या चीज है, कचोरियां थोड़ी बनी है, बना क्या है, बनी यहां से इंड्यूस्ड करंट बनी है। क्या बनी है, इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस्ड करंट अगर बनी है तो वो उस चीज का विरोध करेगी, उस चीज को अपोज करेगी जिससे वो बनी है। वो आप कहोगे ये तगड़ा नियम है, हाँ यही है तगड़ा नियम, यही है क्या कि वो जिस भी चीज से बनी है, जिसके चीज में चेंज होने से बनी है, बस उसी चेंज का ही अपोज करेगी। इलेक्ट्रिकल इनर्शिया भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। आप लोग जानते हैं इनर्शिया, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में आपने इनर्शिया पढ़ा। मतलब कोई अगर चीज रेस्ट में है, रेस्ट में रहेगी, आपने थोड़ा सा फोर्स लगाया, धक्का दिया, रुक गई फ्रिक्शन के कारण, ठीक है, रेस्ट में है, उसका इनर्शिया कहता है कि रेस्ट में ही रहे। चेंज को अपोज कर, क्या कहता है, रेस्ट ऑफ इनर्शिया, चेंज को अपोज कर, क्लियर है। या फिर जो इनर्शिया ऑफ मोशन है वो क्या कहता है कि भैया मोशन में ही रहे तो चेंज को अपोज कर, मतलब कोई रोके तो रुके मत, चलता ही रहे, और कोई चलाए तो चले मत, रुका ही रहे। तो चेंज को अपोज कर, बस इतनी सी बात है। तो चेंज को कैसे अपोज करेगा ये भाई चेंज को कैसे अपोज करेगा। अब यहां पे नॉर्थ पास आ रहा है, तो यहां से नंबर ऑफ फील्ड लाइन बोलो बढ़ नहीं रहा है इसमें से, ये बढ़ने लगेगा। तो ये क्या करेगा, बढ़ने नहीं दूंगा, बोले तेरी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को, तेरे को अपोज करूंगा मैं। तो अपोज करोगे तो बोलो भैया यहाँ पे क्या बनाएगा, ये नॉर्थ पोल बनाएगा। तभी तो ये खुद मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना के इनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करेगा, अपोज करेगा। बहुत बढ़िया, आई होप सो समझ में आया होगा। इतनी सी बात अगर समझ में आ जाए तो इसके सारे केस, 17 केस होंगे, चाहे कितने भी केस हो, कोयल पास जाती है, मैग्नेट तो वहीं रहता है, अब उसमें क्या करेंगे सर, अरे उसमें कुछ भी नहीं करेंगे, बदलाव का अपोज करो। जो बदलाव हो रहा है उसको रोको, उसके ऑपोजिट चलाओ, क्लियर, बदलाव को रोको, बस इतना ही सी बात है। क्या है, लेंज लॉ स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ एन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ इन अ कंडक्टर कॉज्ड बाय ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल सही बात है भाई, बदला वो आया क्यों, वो कहां से पैदा हुआ, वो पैदा हुआ मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से। विल ऑलवेज बी सच दैट, ऐसा होगा, इट ओपोजेस द ओरिजिनल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, वो मैग्नेटिक फ्लक्स में ओरिजिनल चेंज को बदलेगा। दैट प्रोड्यूस्ड इट एंश्योरिंग एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन ये कहते हैं कि जितनी एनर्जी खर्च होगी ना उतनी की उतनी बना दो वापस, जितनी बन गई उतनी की उतनी खर्च कर दो। मतलब चेंज करते रहो, अपने फॉर्म को एनर्जी क्या करती रहती है, चेंज करती रहती है। बिल्कुल डायग्राम में आसानी से समझ में आ जाएगा, मैंने भी कोशिश की है, लेकिन इसीलिए मैं ये विजुअलाइजेशन पावर को जो आप लोगों के बढ़ाने के लिए ही मैं कुछ ऐसे एनिमेटेड वीडियोस और जो फोटोज हैं उनको मैं यहां से इंसर्ट करता हूं अपनी पीपीटी में, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से चीजें समझ में आए।
ठीक है, क्लियर हो गया है। देखिए जैसे ही नॉर्थ पोल इसके पास, कॉइल के पास जाएगा, यहां नॉर्थ बनेगा। अभी मत देखना अच्छा नॉर्थ और नॉर्थ पास आ रहे हैं क्या, अरे इसमें नॉर्थ तो बनेगा ही नहीं, ऐसे कैसे बनेगा। जब ये नॉर्थ इसके पास जाएगा तब ना इसमें यहां क्या बनेगा, नॉर्थ, और यहां नॉर्थ बन जाएगा तो यहां क्या बन जाएगा, साउथ। अब मुझे बताओ जैसे ये दूर जाएगा, इस केस में देखो ये केस समझ में आया आप लोगों को, बिल्कुल आया होगा। ये दूसरा केस देखो, दूसरे केस में ये नॉर्थ पोल क्या कर रहा है बच्चों, दूर जा रहा है, पीछे की ओर जा रहा है। तो ये पीछे की ओर जाएगा तो इसको जाने नहीं देगा, क्योंकि पीछे की ओर जाने से क्या है, पीछे की ओर जाने से इससे निकलने वाला जो फ्लक्स है वो कम हो रहा है, इससे निकलने वाला फ्लक्स क्या है, कम हो रहा है। तो ये बोलेगे फ्लक्स कम कैसे कर दिया, फ्लक्स कम कैसे कर दिया, हम तो यहां साउथ बनाएंगे तो हमारे में से फ्लक्स जाएगा, फिर साउथ से नॉर्थ जाता है नहीं जाता, बोलो साउथ में एंटर करता है नहीं करता। तो ये बोलता है अरे कम कहां कर दिया, बढ़ा, ऐसा बना जो बढ़े। यहां से कम कर रहे हैं तो बोले ऐसा बना जो बढ़े, और यहां से बढ़ा रहे हैं तो ऐसा बना जो कम हो। मतलब सीधी सी बात है। देखो एक बहुत ही इजी बात बताता हूं, मतलब ये जो मैग्नेट है ना, ये कॉइल जो है ये मैग्नेट को आने नहीं देती, ये कॉइल जो है वो मैग्नेट को क्या है, आने नहीं देती। ये मैग्नेट आना चाहती है, ये आने नहीं देती, मतलब इसको भेजती है, रिपल्शन करवाती है। क्या करवाती है, रिपल्शन, मतलब आती है तो इसको आने नहीं देती है। क्लियर है, आती है तो आने नहीं देती और जाती है तो उसको जाने भी नहीं देती। अट्रैक्ट कर रही है, देखो ना, ये आ रहा है इसके पास, ये कॉइल बोले नहीं भाई मत आ रहे दे, है ना, और ये जा रहा है तो बोले नहीं नहीं भाई तू जा मत, तू किसी काम का भी नहीं, यहीं बैठा रहे, है ना। ठीक है, तो ऐसे कुछ बात है, तो आती है तो आने नहीं देना और जाती है तो जाने नहीं देना, मतलब उसको हमेशा क्या करना है, अपोज करना है। जा रही है तो उसको रोक लो, आ रही है तो आने मत दो, बस यही रूल अगर याद रहेगा तो लेंज का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो लॉ है, बैक ईएमएफ का, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन का, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल आएगा, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल ही हमें यहां से इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताने में मदद करेगा। देखेंगे आगे, देखते हैं क्या इसके अंदर ऐसा इंपॉर्टेंट है जो हमें पढ़ना है। बहुत ही इजी चैप्टर है, अभी तक होप सो आप लोगों को अच्छा खासा समझ में आ रहा होगा। फिर से आप लोग देख रहे हैं, एक वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूं, होप सो यहां से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, बिल्कुल सही। अब क्या है, लेंज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लेंज लॉ को फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। वैसे समझ में तुम लोगों को आ गया है कि पास आती है तो पास आने नहीं देना, दूर जाती है तो दूर जाने नहीं देना, बस यही चलता रहेगा। ठीक है, तो देखो जैसे ही ये नॉर्थ पोल इसके पास जाएगा, यहां से ये बैक वापस बनाएगी। देखो जैसे ये नॉर्थ पोल इसके पास जाएगा, ये देखो इसने वापस बनाया। क्लियर है, जैसे रिलेटिव मोशन हुआ इसने वापस से धकेल दिया। अगर इस वीडियो में ये पीछे जा रही होती ना, तो ये खुद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को लेता, निकालता नहीं, लेता। ठीक है, अभी समझाया मैंने। ठीक है, बात करते हैं जो देखो जो लैंग्वेज है कम से कम वो समझ में आना जरूरी है। ये सब बातें तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, बिल्कुल। हाँ भाई बिल्कुल सही है, देखो वीडियो रुका भी, देखो बिल्कुल सही जगह पे है, बिल्कुल समझा सकते हैं आराम से। ये मैं बात आपको समझा भी चुका हूं, पहले ही समझा चुका हूं, फिर भी बनाने का आ जाए, करने का, लिखने का आ जाए, बना सकते हैं, कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इंप्रेशन जमा सकते हैं। अपने टीचर पे, उस पे नहीं, जो पढ़ाता है उस पे मत जमाइए, उस पे जमाने की नीड नहीं है, उसमें मार्क्स लाइए, वो अपने आप देखता है, कॉपी देखता है, समझ जाएगा। एग्जामिनर के अंदर आप लोग बोल के नहीं बता सकते हैं, एग्जाम के अंदर एग्जामिनर को बोल के नहीं बता सकते हैं। मेरे को तो बहुत अच्छा आता था, मैंने तो लिखा ही नहीं तो मैं पता नहीं क्या ही लिख देता। तो डायग्राम की हेल्प लेकर के बहुत अच्छा यहां से रिप्रेजेंटेशन जो आपका होगा उसको अच्छा किया जा सकता है। लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये नियम है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ लेंज लॉ we know that the induced current is always opposed by the cause that produced it. EMF जो है या इंड्यूस्ड EMF है या जो इंड्यूस्ड करंट है वो उसी चीज को अपोज करेगी जिससे वो पैदा हुई है। मैग्नेटिक फ्लक्स का आपने चेंज किया, मैग्नेटिक फ्लक्स को आपने बढ़ाया, तो बढ़ने से ही पैदा हुई, तो उसी को ही अपोज करेगी, घटाएगी। आपने घटाया, आपने फ्लक्स घटाया, अब पीछे लेके जाओगे तो घटेगा ही, अब पीछे लेके जाओगे तो फ्लक्स नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इसमें से घटने लगेगा। अब घटने लगेगा तो ये नहीं घटाया कैसे, इसको बढ़ा वापस, तो ये अपने आप से बढ़ाने की कोशिश करेगी। ठीक है, देयरफॉर देयर इज ए एक्स्ट्रा वर्क डन अगेंस्ट द अपोजिंग फोर्स। हमेशा ही अपोजिंग फोर्स में एक एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा। वही वर्क डन अगेंस्ट द अपोजिंग फोर्स results the change in the magnetic flux and hence the current is induced and the extra work is non electrical energy
एंड हेंस द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज सेटिस्फाइड। और इसी से आपका एनर्जी कंजर्वेशन लॉ सेटिस्फाई हो जाएगा। कोई ना कोई आपको एक्स्ट्रा वर्क डन उस पर करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वर्क डन करोगे तभी तो वो वहां से आपको एनर्जी देगा। जितना वर्क करोगे उतनी एनर्जी देगा, जितना वर्क करोगे उतनी एनर्जी देगा। ये चैप्टर बड़ा न्यूटन के एनर्जी लॉ से और फर्स्ट सेकंड लॉ से बड़ा ही इंपॉर्टेंट, यहां से चीजें इसमें देखो कितनी मेल खाती है। 11वीं की जो चीजें हैं, 11th की जो चीजें हैं वो बड़ी मेल खाती है। देखो 11th की फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को मैं समझा दूं पहले ही। जो जेईई नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको एक सजेशन छोटा सा कि अपनी 11th अच्छे से करें, तभी आपको 12th के अंदर जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर होने लगेंगे। 11th आपका बेस है, बहुत ज्यादा बेसिक 11th ही रहता है इसके अंदर। तो ये आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि भैया जितना वर्क करेंगे उतनी एनर्जी बनेगी। बनेगी किधर? जितना आपने वर्क खर्च कर दिया तो उतनी बनाएगा, ठीक है। आपने स्टोर कर लिया तो उतनी खर्च करेगा। एनर्जी कंजर्वेशन वेरी इजी, वेरी